जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी कक्षा 11 के विद्यार्थियों का, जिनका आज एग्जाम हुआ है एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क ट्रेड, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज। ये एजी यानी एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट है। पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन एवं मत्स्य पालन है। और ये 28 फरवरी 2026 को हुआ है। हमने डेट डाल दिया है इस पर। और रोल नंबर तो किसी बच्चे का नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पेपर कोड है जो वार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं 2025-26 का पेपर है और पेपर कोड 430 है। और ये सब व्यवस्थित आप देखते जाइए, समझते जाइए। हम सब एक साथ मिलकर के जब पढ़ेंगे तो बेहतर परिणाम आएगा। हमारा यही कहना है आपसे कि आप प्रतिदिन प्रत्येक पेपर, जो एग्ज़ाम जिस पेपर का हो, उस पेपर की तैयारी, उसका पूरा सलूशन बेहतर ढंग से ज़्यादा आप एनालिसिस करके याद करके आइए, जिससे आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहे, आपके नंबर अच्छे रहें, आप बेहतर परिणाम लाएं और स्कूल में मध्य प्रदेश तक टॉप करें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आप बेहतर परिणाम लाते होंगे। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, एक कमेंट में लिख दीजिए कि आप कितने नंबर अर्जित करेंगे, कितने नंबर प्राप्त करेंगे, और एक सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको यूट्यूब खोलते ही नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला है निर्देश लिखा हुआ है हिंदी से, और इसका इंग्लिश वर्सन भी है। आप पहले हिंदी वर्सन पढ़ लें, फिर इंग्लिश वर्सन स्टार्ट करते हैं। ये रहा इंग्लिश वर्सन। आप बेहतर ढंग से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और वीडियो को रोक करके पढ़ें। वीडियो रोक करके नहीं पढ़ना है तो रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चल दीजिए। चलिए आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन में है सही विकल्प चुनकर लिखना है, ऑप्शनल है, तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला नंबर क्या है, गल कंबल किस में पाया जाता है, तो ये गाय में पाया जाएगा। किस भैंस के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होगी, तो भदावरी भैंस के दूध में। नंबर 3 है नदी भैंसों में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो ये 50 होगी। निम्न में दिल्ली भैंस के नाम से किसे जाना जाएगा, मुर्रा नस्ल की भैंस को दिल्ली भैंस के नाम से जाना जाता है। गाय की योनि का तापक्रम कितना होता है, लगभग 42 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, है ना। सर्वप्रथम भ्रूण प्रत्यारोपण किया गया था कहाँ, 1880 में। और इसका इंग्लिश वर्सन जो पेपर है तो ये आपके समक्ष है। इंग्लिश वर्सन को क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि जो अंग्रेजी मीडियम के बच्चे हैं उनको कोई समस्या परेशानी ना हो, इसलिए मैं इंग्लिश वर्सन के बच्चों को सहूलियत के लिए इंग्लिश वर्सन भी दिखा रहा हूँ। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 की व्यवस्था करते हैं, आगे समझते हैं और पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रेमंड भ्रूण अनुसंधान केंद्र कहाँ है, हिसार में स्थित है। स्वस्थ गाय के शरीर का ताप 101.5 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट होता है। लड़ाकू मुर्गी भारतीय कौन सी असील मुर्गी है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। एंथ्रेक्स को प्लीक ज्वर कहते हैं, रोग भी कहते हैं। अपराइजेशन दूध पाश्चुरीकृत करने की आधुनिक विधि है। अब इसका अंग्रेजी वर्सन आप देख लीजिए बेहतर ढंग से। यदि आप जल्दी में हैं तो वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर अपनी गैलरी में रख सकते हैं। इसके बाद जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़े आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है सत्य असत्य को समझकर और पहचान करके उत्तर दीजिए। तो पहला नंबर क्या है, प्रश्न नंबर 3 है सत्य असत्य लिखिए। दूध के अपराइजेशन विधि के 3 चरण है, ये बिल्कुल असत्य होगा। गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व 40 होता है, तो ये बिल्कुल असत्य है। अवशीतन दूध में जीवाणुओं की वृद्धि को रोका जा सकता है, यह सत्य है। लेक्टोमीटर द्वारा दूध का वसा परीक्षण ज्ञात किया जाता है, बिल्कुल असत्य है। लेक्टोमीटर में दूध की शुद्धता की जांच की जाती है। खीस में दूध की अपेक्षा वसा की मात्रा कम होती है, यह सत्य है। सहकारिता एक ऐच्छिक संगठन है, तो बिल्कुल सत्य है। तो इस तरह से सत्य असत्य प्रश्न क्रमांक 3 हो चुका है। आप इसका अंग्रेजी वर्सन ये प्रश्न देख सकते हैं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, रोक भी सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 की ओर चलते हैं, जिसमें हम सही जोड़ी बनाएंगे। IVRI क्या है, प्रश्न क्रमांक 1 है इज्जत नगर बरेली में स्थित है। ये दूसरा है NDRI क्या है, करनाल हरियाणा में स्थित है। CIRG कहाँ है, CIRG है मखदूम फरा मथुरा में है। कालवासु कहाँ है, कालवासु है मछली की नस्ल है। लैंडरेस क्या है, सूकर की नस्ल है। इस तरह से ये प्रश्न क्रमांक 4 की सही जोड़ी आप कहीं से भी स्क्रीनशॉट लेकर के अपने प्रश्न को तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए अंग्रेजी वर्सन देख लेते हैं। अंग्रेजी वर्सन ये है
अंग्रेजी वर्सन को बेहतर ढंग से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। चलिए आइए एक वाक्य में उत्तर प्रश्न क्रमांक 5 को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और कर सकते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखना है। दूध में उपस्थित प्रोटीन का नाम क्या होगा? केसीन होगा। दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि का नाम है पूर्ण हस्त विधि। पूर्ण हस्त विधि का मतलब है बाल्टी को दोनों घुटनों के बीच में रख लीजिए और दोनों हाथ से दूध दोहन कीजिए। तीसरा नंबर है सर्वप्रथम ऑपरेशन फ्लड योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में हुई थी। चिटगोंग मुर्गी की नस्ल का उद्गम स्थान लिखिए, बांग्लादेश में है। एनडीडीबी का पूरा नाम क्या है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और इसको हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। इसका अंग्रेजी वर्सन भी आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 का जो एक वाक्य में उत्तर है इसका अंग्रेजी वर्सन ये है, आप देख लीजिए। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड हुआ जो एनडीडीबी। प्रश्न क्रमांक 6 को देख सकते हैं, समझ लीजिए। गाय के सिर का किन्हीं 4 भागों के नाम? सींग है, माथा है, आंखें हैं और थूथन है। 4 भाग हो गया। गाय के पूंछ में किन्हीं 4 भागों के नाम? तो सिर से पूंछ की, स्विच है, पूंछ के बाल हैं और एक आध दो आप लिख लीजिएगा। पशु प्रजनन के कोई 2 उद्देश्य वृद्धि है गुणवत्ता में और वृद्धि में गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। अभी प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा मेन देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 8 का मेन और अथवा देख लीजिए, इसको मैंने लिख दिया है। अंतः प्रजनन विधि की कोई 2 लाभ? तो शुद्ध वंशक्रम की प्राप्ति, श्रेष्ठ जीनों का परिचय ये होगा। पशुओं में संकर प्रजनन से कोई 2 महत्व? बेहतर उत्पादनता करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि करते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 8 क्या है? 8 में कृत्रिम गर्भाधान के 2 महत्व। बहुत इजी प्रश्न है, आपने बेहतर परिणाम लाने के लिए जरूर याद किया होगा, जरूर पढ़ा होगा। इसका उत्तर आप कितने नंबर पाएंगे ये कमेंट में अवश्य लिख दीजिए। 10 नंबर है। मुर्गी पालन के विकास में किन्हीं 2 प्रमुख बाधाएं लिखिए। मुर्गी पालन का महत्व किन्हीं 2 बिंदुओं में लिखिए। दुग्ध पैकेजिंग के कोई 2 महत्व लिखिए। दुग्ध निर्जमीकरण की कोई 2 कमियां लिखिए। कृत्रिम दूध के प्रयोग से कोई 2 हानिकारक प्रभाव लिखिए। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के दुधारू पशुओं पर कोई दुष्प्रभाव लिखिए। गाय की देसी एवं विदेशी नस्लों में कोई 3 अंतर लिखिए। दुधारू गाय एवं भारवाही गायों की नस्लों में कोई 3 अंतर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 13 तक हो गया है। अब आप बिल्कुल मेन अथवा इंग्लिश और हिंदी वर्सन दोनों देख सकते हैं। 14 का हो गया। अब फिर प्रश्न क्रमांक 15 का हो गया है। मेन और अथवा इंग्लिश और हिंदी वर्सन दोनों देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 क्या है? दुग्ध समांगीकरण के कोई 3 लाभ लिखिए। अब ये हो गया अथवा मेन दोनों हैं। प्रश्न क्रमांक 17 में मैंने इसको सॉल्व किया तो थोड़ा देख लीजिए। ये कहता है कि पशु का वजन ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए एवं औसत वजन ज्ञात कीजिए। यदि उसकी लंबाई 170 सेंटीमीटर और सीने की परिधि 183 सेंटीमीटर, तो औसत वजन का सूत्र क्या होता है? लंबाई प्लस परिधि का वर्ग बटे 9000। तो लंबाई 170 है और परिधि 183 है, तो दोनों का गुणा कर इसका वर्ग कर दिए, एक शून्य काट दिए, तो यहाँ बचा 17 और गुणे 183 का वर्ग कर देंगे तो 33 4 89 आ जाएगा। और फिर इसका क्या करेंगे? 9000 बटे भाग लगाएंगे तो समथिंग 632.57 kg, यानी पशु का वजन कितना है? 632.57 kg है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो टोटल 20 ही थे, लेकिन जो भी प्रश्न है बहुत अच्छे प्रश्न हमारे इसमें दिए हुए हैं। आप कितने नंबर प्राप्त करेंगे इस पर आप कमेंट में अवश्य बताइएगा कि सर मुझे इतना नंबर मिला, क्योंकि आप लोग जब मिलते हैं तो बेहतर ढंग से बात करते हैं, बताते हैं कि सर हमें इतना नंबर मिलेगा। गाय के आमाशय के 4 भागों के नाम एवं उनके नाम लिखिए। हृदय की कार्यविधि किन्हीं 4 बिंदुओं के आधार पर लिखिए। खीस का महत्व किन्हीं 4 बिंदुओं में लिखिए, ये हो जाएगा। और प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा है दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 20 और अंतिम प्रश्न है दुग्ध सहकारी संस्थाओं के कोई 4 कार्य लिखना है। इसका इंग्लिश वर्सन भी यहाँ पर है और अथवा में यह है सहकारिता के किन्हीं 8 आधारभूत सिद्धांतों के नाम लिखिए। तो इस तरह से आज का पेपर यहीं पे कंप्लीट होता है। हम जो भी आपको बात बताते हैं आप बेहतर ढंग से फॉलो करते जाइए, कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट बेहतर रहेगा, बेहतर परिणाम आप ला सकेंगे, बेहतर से बेहतर एग्जाम में परफॉर्मेंस कर सकेंगे। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए उत्साह के साथ, नए ऊर्जा के साथ और नए पेपर सलूशन को लेकर के। जब तक पेपर सलूशन नहीं मिलता तो आप अपनी बुक से, कॉपी से और कुछ चीज़ें बेहतर पढ़ते जाइए। आंसर ज़रूर मिला लीजिए कि आपका कितने नंबर बनेंगे।
और जितने नंबर बने तो कमेंट में अवश्य कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।